नमस्कार, आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम पुनः विज्ञान में यानी फिजिक्स में मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आज प्रकाश से संबंधित प्रिज्म, जो प्रकाशीय उपकरण है, उसके बारे में सारी चीजें पढ़ने उपस्थित हुए। आज हम प्रिज्म से संबंधित जितने मूलभूत अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। शुरुआत देखते हैं। प्रिज्म इस प्रकार का होता है। प्रिज्म को त्रिपार्श्व भी कहते हैं, हिंदी में त्रिपार्श्व कहते हैं। प्रिज्म इस प्रकार का होता है, देखा होगा आपने, नहीं देखा हो तो प्रैक्टिकल लैब मतलब प्रयोगशाला में जाके देख लीजिए। तो प्रिज्म में जहां से प्रकाश को भेजते हैं उसको आपतक सतह कहते हैं, जहां से प्रकाश निकलता है उसको अपवर्तक सतह कहते हैं। नीचे प्रिज्म का आधार होता है, ऊपर वाला कोण जो शीर्ष है वो प्रिज्म का कोण कहलाता है, और आपतक सतह और अपवर्तक सतह के बीच में ये जो कोर है, इस कोर को हम अपवर्तक कोर कहते हैं। प्रिज्म में 3 आयताकार फलक होती है, 1, 2 और एक इसके पीछे 3 आयताकार फलकें होती हैं और 2 त्रिभुजाकार फलकें होती हैं, ये और ये। त्रिभुज में 5 प्रिज्म में 5 फलकें होती हैं, 2 त्रिभुजाकार, 3 आयताकार। इसका ज्यादा वर्णन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान ये रखना है कि हमको ज्यादा उपयोग में आएगा प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का कोण और प्रिज्म की अपवर्तक कोण। प्रिज्म को कितने भी प्रकार, तीनों दिशाओं में घुमा के उपयोग में ला सकते हैं, अल्टा पलटा के भी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। प्रिज्म के बारे में ये है, ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म पर जब हम एक वर्णीय प्रकाश आपतित कराते हैं किसी एक रंग का, इतनी बात तो हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत होता, रंगहीन होता है। उस श्वेत प्रकाश में 7 मूल रंग होते हैं। बैजानी हपीनाला या VIBGYOR विबग्योर, वायलेट इंडिगो ब्लू, VIBG ग्रीन, Y यानी येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। बैजानी हपीनाला बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 मूल रंग हैं श्वेत प्रकाश के, ठीक है ना। हमने यहाँ क्या लिखा, एक वर्णीय प्रकाश, मतलब किसी एक रंग का प्रकाश, श्वेत प्रकाश नहीं लिखा। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर और चित्रों पर, सारा मूल्यांकन चित्र और शब्दों पर है और समझने पर है। तो जब हमने एक वर्णीय प्रकाश आपतित कराया, किसी एक रंग का प्रकाश आपतित कराया, ये प्रकाश यहाँ गया, आपको यहाँ पर अपवर्तन समझना है। आपकी जानकारी में होना चाहिए, इसके पूर्व के पीरियड में पढ़ाया है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना और अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना अपवर्तन कहलाती है, और इसी घटना पर आधारित ये उपकरण है प्रिज्म। तो प्रिज्म यहाँ रखा है, यहाँ कुछ नहीं का मतलब वायु है, यहाँ कुछ नहीं का मतलब वायु है, और ये बीच में प्रिज्म यानी कांच, विरल है, वायु यानी विरल, कांच यानी सघन, और यहाँ वायु यानी विरल। ये प्रकाश किरण ऐसी जाना थी, लेकिन विरल से सघन में, वायु से कांच में गई, ऐसी जाना थी, तो ये है अविलंब। तो ये अविलंब के पास आ गई, ऐसी हो गई। बहुत सारी चीजें मैं बहुत सूक्ष्म बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ये प्रकाश किरण एक वर्णीय एक रंग की हमने आपतित कराई, इसको जाना था ऐसा, ठीक है ना। चूंकि वायु से कांच में जा रही है, वायु से प्रिज्म में जा रही है, ये हमने अविलंब खींचा, तो ये ऐसी जा रही थी, अविलंब इस अविलंब के पास आ गई, यानी ये ऐसी हो गई। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। अब प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, तो कांच से वायु में जा रही है, यानी सघन से विरल में जा रही है। सविदु, सघन से विरल तो दूर, तो ये इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये अविलंब है, इस अविलंब से दूर हो गई। ये प्रकाश किरण ऐसी जाना थी, विरल से सघन में जा रही थी, तो ये अविलंब इस अविलंब के पास आ गई। यहाँ पर सघन से विरल में जा रही है, तो ये जाना था ऐसा, अविलंब इससे दूर हो गई। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रिज्म में अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है, तो ये
समानांतर होती है। लेकिन यदि प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित कराया जाए, तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। तो सातों रंग की अपवर्तित किरण तो प्रिज्म के आधार के समानांतर नहीं हो सकती। तो पीले रंग की अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है, जिसे हम माध्य किरण कहते हैं, और उसके सारे गुणों के साथ माध्य शब्द का उपयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रिज्म में अगर आपने एक वर्णी प्रकाश, एक रंग का प्रकाश आपतित कराया तो अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होगी। लेकिन यदि आपने प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित कराया और प्रिज्म ने श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट दिया, तो पीले रंग की अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है। इसकी हर चीज के साथ माध्य शब्द का उपयोग करते हैं। पीले रंग की किरण माध्य किरण, पीले रंग का विचलन माध्य विचलन, पीले रंग का अपवर्तनांक माध्य अपवर्तनांक, पीले रंग की तरंग दैर्ध्य माध्य तरंग दैर्ध्य। माध्य मतलब औसत, समझते हो ना, उसी को माध्य कहते हैं। अपन अपनी बात पर वापस आए। अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, ये आपतन कोण, निर्गत किरण और अविलंब के बीच का कोण निर्गत कोण, ठीक। ये अपवर्तित किरण, ये दो अविलंब है, तो अविलंब और अपवर्तित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच के ये दो कोण अपवर्तन कोण। और आपतित किरण को आगे बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, तो बीच का ये वाला जो कोण है इसे हम विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण को आगे बढ़ाया, विचलन किरण को पीछे बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। हम कई बार आपसे बता चुके हैं, एक ही प्रकाश किरण एक ही से माध्यमों में हमेशा बराबर कोण बनाती है। ये एक ही प्रकाश किरण है, एक ही से माध्यम है, ये भी वायु है, ये भी वायु है, का मतलब I1 I2 आपस में बराबर होंगे। फिर ये एक ही प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण दोनों कोण ये वाले कांच के अंदर बना रही है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो जब एक वर्णी प्रकाश आपतित कराया जाता है तो प्रिज्म में इस प्रकार से अपवर्तन होता है। और अपन अगली बात पर आते हैं। प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं सूर्य का, तो प्रिज्म उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब जैसे हमने श्वेत प्रकाश आपतित कराया, प्रिज्म ने 7 रंग में बांट दिया, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण। ध्यान दीजिएगा, पीले रंग की किरण आधार के समानांतर होगी, ठीक है ना। अब ये विचलन कोण आपने यहाँ पढ़ा, निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दो और आपतित किरण से मिलेगी तो निर्गत कोण, तो दिख रहा है VIBGYOR, यानी बैगनी रंग का विचलन कोण बड़ा है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण, तो बैगनी रंग का विचलन कोण बड़ा, पीले रंग का उससे छोटा, लाल का उससे छोटा, मतलब पीले रंग का विचलन कोण ज्यादा, बैगनी रंग का ज्यादा, फिर पीले रंग का, फिर लाल रंग का, यानी पीले रंग का विचलन कोण माध्य विचलन कोण कहलाता है, बाकी बैगनी का ज्यादा और लाल रंग का कम होता है। आगे चलते हैं। यहाँ हमने सिर्फ 3 रंग लिए, यहाँ तो 7 रंग लिए थे। जब हम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं तो प्रिज्म उसको 7 रंगों में बांट देता है। देखिए, पीले रंग की किरण को हमने प्रिज्म के आधार के समानांतर बनाया। ये 7 रंग जब बाहर निकलते हैं तो पर्दे पर प्राप्त होते हैं। तो प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर दिया जाता है। 7 रंग का जो समूह प्राप्त होता है उसे हम स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अवयवी 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। सिंगल प्रिज्म में, अकेले प्रिज्म में विचलन भी होता है और विक्षेपण भी होता है। देखिए, वर्ण विक्षेपण मैंने क्या बोला, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बांट देने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इस प्रिज्म ने श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बांटा, यानी वर्ण विक्षेपण भी किया, साथ में ये विचलन कोण भी बन रहे
वैज्ञानिकों ने सोचा कि हमको कोई एक घटना चाहिए, या तो विचलन चाहिए या विक्षेपण चाहिए, तो क्या करें। तो उन्होंने एक नई युक्ति निकाली, एक नई योजना बनाई जिसका नाम दिया प्रिज्मों का संयोग। उन्होंने क्या किया, अलग अलग विक्षेपण क्षमताओं के दो प्रिज्म लिए, एक क्राउन कांच का, एक फ्लिंट कांच का। अलग अलग विक्षेपण क्षमताओं के दो प्रिज्मों को विपरीत आधार करके आपस में जोड़ दिया। ये देखें आप, ये एक प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म है, ये पहला प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म। पहला प्रिज्म क्राउन का है, दूसरा फ्लिंट का है। पहला प्रिज्म क्राउन का है, दूसरा प्रिज्म फ्लिंट का है, ठीक है ना। तो विचलन रहित विक्षेपण, तो प्रिज्मों का संयोग क्यों आवश्यक है। तो प्रिज्मों का संयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि अकेले प्रिज्म में विचलन और विक्षेपण दोनों घटनाएं साथ साथ होती। कोई एक घटना को प्राप्त करने के लिए प्रिज्मों का संयोग किया गया। उसमें क्या किया गया, क्राउन और फ्लिंट कांच के, ये क्राउन कांच का है पहला वाला, ये वाला, ठीक है ना, और ये फ्लिंट कांच का। प्रिज्मों के संयोग में ये लिखा विचलन रहित विक्षेपण, यानी विचलन ना हो, सिर्फ विक्षेपण। और दूसरा है विक्षेपण रहित विचलन, विक्षेपण ना हो, सिर्फ विचलन हो। तो कोई एक घटना को प्राप्त करने के लिए प्रिज्मों का ये सहयोग किया गया। विचलन रहित विक्षेपण, जिसमें विचलन ना हो, विक्षेपण हो, इसमें क्या होता है। तो दोनों में तरीका तो एक ही है। क्या तरीका है कि आपने दो अलग अलग विक्षेपण क्षमताओं के, क्राउन और फ्लिंट कांच के अलग अलग विक्षेपण क्षमता के दो प्रिज्मों को विपरीत आधार करके आपस में जोड़ दिया, ठीक है ना। जब हमने पहले प्रिज्म पर प्रकाश आपतित कराया तो इस वाली घटना में पहले प्रिज्म ने इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट दिया, दूसरे वाले प्रिज्म ने इन 7 रंगों को और अधिक फैला दिया, यानी पहले वाले के वर्ण विक्षेपण को और अधिक बढ़ा दिया। निकलने वाली किरणें आपतित किरण के समानांतर हुई। तो आपको मालूम है, जब तक आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे को काटेंगी नहीं, विचलन नहीं होगा। जब तक आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे को काटेंगी नहीं, विचलन कोण नहीं होगा, काटने पर ही होता है। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, आपतित किरण और निर्गत किरणें, विभिन्न रंगों की निर्गत किरणें आपतित किरण के यदि समानांतर है, इसका मतलब ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, यानी विचलन नहीं होगा। तो ये विचलन रहित विक्षेपण हुआ। दूसरा है विक्षेपण रहित विचलन। इसमें पहले प्रिज्म के द्वारा किया गया विक्षेपण दूसरे प्रिज्म के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। यानी पहले प्रिज्म ने श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटा, तो दूसरे वाले प्रिज्म ने उन 7 रंगों को वापस मिला के श्वेत प्रकाश को वापस श्वेत प्रकाश में बदल दिया। तो श्वेत प्रकाश ही आपतित हुआ, श्वेत प्रकाश ही निर्गत हुआ। ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है, एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब ये विचलन हो रहा है। क्या नहीं हो रहा, 7 रंग नहीं मिल रहे हैं, यानी विक्षेपण नहीं हो रहा। हमने इसके पहले आपको बताया कि माध्य रंग यानी पीला रंग, माध्य किरण, पीले रंग की किरण को माध्य विचलन, पीले रंग के विचलन को कहते हैं। ध्यान सुनिए आप, कोणीय विक्षेपण एक शब्द है। दो रंग के विचलन कोणों के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। किन्हीं भी दो रंगों के विचलन कोणों का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। अब इतना तो अपन समझदार है, हमेशा ज्यादा वाले में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। हमें मालूम है बैगनी रंग का विचलन कोण ज्यादा है, लाल रंग का कम है। तो बैगनी रंग के विचलन कोण में से लाल रंग के विचलन कोण को घटा दोगे, इसे कोणीय विक्षेपण कहते हैं। इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और इसी से जुड़ी हुई चीज है वर्ण विक्षेपण क्षमता। कोणीय विक्षेपण और माध्य विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कोणीय विक्षेपण यानी किन्हीं दो रंगों के विचलन कोणों का अंतर, और माध्य विचलन यानी पीले रंग का विचलन। कोणीय विक्षेपण और माध्य विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और माध्य विचलन यानी पीले रंग का विचलन डेल्टा वाई। थीटा का मतलब होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये डेल्टा है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर
वाई। ध्यान रखिएगा, इसके आगे का सूत्र मैं ये जो समझा रहा हूं इसके लिए मैं आपको यहाँ बता दूं, अपवर्तनांक, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में ये संबंध होता है। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर होता है म्यू माइनस 1 अपॉन ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए, सॉरी, डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए प्रिज्म का कोण, म्यू अपवर्तनांक, डेल्टा विचलन कोण। इसी सूत्र का उपयोग करके जब यहाँ रखा गया तो ये इसमें बदल गया। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के विचलन के अनुसार दो एक सूत्र है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई, और अपवर्तनांक के अनुसार सूत्र है म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। ये वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो प्रिज्म से संबंधित ये प्रारंभिक ज्ञान के बाद आपको आगे समझना है कि प्रिज्म जो है, प्रिज्म में जब हम श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। अगर प्रिज्म पर आपने कम प्रकाश आपतित कराया तो प्रिज्म से मिलने वाला जो 7 रंग है वो पर्दे पर मिलेंगे। तो अपन को वर्ण क्रम के प्रकार पढ़ना है, आभासी, वास्तविक, शुद्ध और अशुद्ध। मुंह से मतलब आप ओरल मुखाग्र सुन लीजिए। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध स्पेक्ट्रम कहलाता है। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक स्पेक्ट्रम कहलाता है। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते आभासी स्पेक्ट्रम कहलाता है। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें रंग अलग अलग बिंदुओं पर प्राप्त हो शुद्ध स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें सभी रंग आपस में एक दूसरे में मिल गए हो, रंगों का मिश्रण हो गया हो, अलग अलग रंग अलग अलग बिंदु पर प्राप्त नहीं हो रहे, वो अशुद्ध स्पेक्ट्रम कहलाता है। शुद्ध यानी जिसमें रंग अलग अलग प्राप्त हो, अशुद्ध यानी जिसमें रंग आपस में मिल गए हो, वास्तविक यानी जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, आभासी या काल्पनिक यानी वह स्पेक्ट्रम जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट काम, हमको शुद्ध और वास्तविक स्पेक्ट्रम बनाने के लिए नियम और शर्तें जानकारियां हमें होना आवश्यक है। ये चीजें तो हमने पढ़ ली, आवश्यक थी, थोड़ा बहुत बनना चाहिए थी, जानकारियां होना थी, लेकिन शुद्ध और वास्तविक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है उसके लिए व्यवस्था करना पड़ती है, समन्वय करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्या करते हैं हम? पहली चीज तो ध्यान रखिए कि प्रिज्म पर आपतित होने वाले प्रकाश की मात्रा कम होना चाहिए। ज्यादा प्रकाश आपतित कराओगे ज्यादा 7 रंगों में बटेगा, ज्यादा संग 7 रंग आपस में मिल जाएंगे, अशुद्ध स्पेक्ट्रम बनेगा। हम चाहते क्या है? शुद्ध और वास्तविक। परिभाषा क्या हुई? ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें रंग अलग अलग प्राप्त हो और पर्दे पर प्राप्त हो, उसको शुद्ध और वास्तविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हमको शुद्ध और वास्तविक स्पेक्ट्रम बनाने के लिए समन्वय करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये प्रिज्म रखता है, प्रिज्म न्यूनतम विचलन इसकी स्थिति में होना चाहिए। न्यूनतम विचलन मतलब प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण का एक प्रैक्टिकल होता है। हम क्या करते हैं? प्रिज्म के अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए, प्रिज्म कांच से बना है और कांच एक पदार्थ है, तो प्रिज्म के पदार्थ यानी कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करने का एक प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। उसमें प्रिज्म का कोण ज्ञात किया जाता है और न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात किया जाता है। तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण मान लो 45 अंश है, इसका मतलब आपको इस प्रिज्म को 45 अंश पर रखना है आपतित किरण की दिशा में। ये स्लिट है, स्लिट यानी सूची छिद्र, जिससे कम मात्रा में प्रकाश आपतित हो। दूसरा, स्लिट और प्रिज्म के बीच में ये एक उत्तल लेंस है। क्या फायदा है? ये उत्तल लेंस इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि इसके फोकस पर स्लिट हो। सूची छिद्र जो है वो पहले लेंस के फोकस पर हो। फायदा क्या होगा? लेंस में एक चीज जानते हैं आप, जब लेंस में समानांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो फोकस पर जमा होती है। अब जब फोकस से आएंगी तो समानांतर हो जाएंगी। तो हमने इस लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि स्लिट इसके फोकस पर हो। फायदा क्या हुआ? फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस ने समानांतर कर दी। ये समानांतर किरणें इस प्रिज्म
जब परस्पर समानांतर किरणें प्रिज्म पर आपतित होंगी, इसके लिए हमने क्या किया, ये लेंस को प्रिज्म और स्लिट के बीच में इस प्रकार रखा कि लेंस के फोकस पर। अब प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखने में क्या फायदा हुआ कि प्रिज्म ने जब 7 रंगों में बांट दिया तो एक ही रंग की किरणें आपस में समानांतर होंगी। यदि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है तो एक ही रंग की किरणें आपस में समानांतर होंगी। अब ये आपकी निर्गत हुई किरणें, अब हमने पर्दे और प्रिज्म के बीच में एक और उत्तल लेंस रखा। अब ये उत्तल लेंस कैसा रखा, इस उत्तल लेंस के फोकस पर पर्दा। तो अब आप देखें, अभी मैंने बताया था समानांतर आएंगी तो लेंस उनको फोकस पर जमा करेगा, फोकस से आएंगी तो लेंस उनको समानांतर कर देगा। अब देखो आप, ये प्रकाश किरणें, एक ही रंग की प्रकाश किरणें जब समानांतर आएंगी तो वो एक ही बिंदु पर जमा करेगा। एक ही रंग की प्रकाश किरणें जब आएंगी समानांतर तो ये लेंस पर्दे पर एक ही बिंदु पर जमा करेगा। तो अलग अलग रंग अलग अलग बिंदु पर प्राप्त हो रहे हैं, साथ में पर्दे पर मिल रहे हैं। पर्दे पर मिल रहे हैं यानी वास्तविक, और अलग अलग बिंदु पर मिल रहे हैं यानी शुद्ध। तो लास्ट में अनिवार्य चीज सुन लें आप, शुद्ध और वास्तविक स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं और क्या आवश्यक शर्त है, सुने आप। वह स्पेक्ट्रम जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता हो और जिसमें अलग अलग रंग अलग अलग बिंदु पर प्राप्त होते हैं उसे शुद्ध और वास्तविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। पहली शर्त कि प्रिज्म और स्लिट के बीच में उत्तल लेंस को इस प्रकार रखा जाता है कि उत्तल लेंस के फोकस पर सूची छिद्र या स्लिट हो। उसका क्या फायदा होता है कि प्रिज्म पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समानांतर होती। दूसरा, प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखते हैं, क्या फायदा होता है कि प्रिज्म से निकलने वाली निर्गत किरणें आपस में समानांतर होती है। तीसरा, प्रिज्म और पर्दे के बीच में उत्तल लेंस इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उसके फोकस पर पर्दा हो। क्या फायदा है कि एक ही रंग की निर्गत किरणें जब इस लेंस पर आपतित होती है तो ये उनको अलग अलग बिंदुओं पर जमा करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो और लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।